फ्रेंड्स, हम कितनी भी ऊंचाइयों पर पहुंच जाएं, भले चांद तक पहुंच जाएं, पर आज भी हमारे समाज में सोच यही है कि बेटा जरूर होना चाहिए। बेटे के बिना लगता है कि उनको लगता है कि आगे हमारा वंश कौन बढ़ाएगा। भले बिटिया आईएएस अफसर बन जाए, लेकिन आज जो लोग है, अभी तक लोगों की ये सोच नहीं बदल पाई है कि बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक समान है। जैसे ही बेटा अपने घर के नाम को रोशन करता है, वैसे ही बेटियां भी नाम रोशन करती हैं। यहाँ पर लोग आज भी अपनी सोच को नहीं बदल पाए हैं। आज की जो मैं सच्ची घटना आपके समक्ष लेके आई हूँ, वो दिल्ली के सटे नोएडा, उत्तर प्रदेश की है। फ्रेंड्स, स्टोरी शुरू करने से पहले आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सरिता राठौर। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, ये जो घटना है नोएडा उत्तर प्रदेश की है। बकौल पुलिस पीड़ित जो महिला है, दादरी थाना इलाके की है। शादी के 6 साल हो जाते हैं। 6 साल हुए तो 2 बेटियों का जन्म हुआ। पूरा हंसता खेलता बहुत अच्छा परिवार, 2 बेटियां। लेकिन कहीं ना कहीं घर वालों को, परिवार वालों को एक चाह रहती है, लोगों की सोच है कि एक बेटा होना चाहिए। देखिए, यहाँ पर मैं बोलना चाहूंगी, बेटा और बेटी दोनों ही होना चाहिए। वैसे हर इंसान की ख्वाहिश तो रहती है कि एक बेटा हो और एक बेटी हो, क्योंकि हर एक कभी कभी जब ऐसे मौके आते हैं, भाई को बहन की याद आती है और बहन को भाई की याद आती है। कुछ ऐसे पर्व होते हैं, कुछ ऐसे समय पर हर एक रिश्ते की जरूरत होती है, फिर वो भाई का हो या बहन का हो, हर इंसान चाहता है। लेकिन अगर नहीं है वो चीज, तो फिर हम जबरदस्ती कैसे कर सकते हैं? किस्मत में फिर छोड़ देते हैं। जो किस्मत में है वो है। अगर किस्मत में बेटियां हैं तो बेटियां हैं, अगर बेटा है तो बेटा है। उसमें हम किस्मत के आगे हम कुछ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो एक परिवार था जिसमें कि 2 बेटियां थी, हंसता खेलता पूरा परिवार, दादा दादी सब कुछ, पूरा घर, एक घर वालों को चाह थी कि एक बेटा हो जाए। होता है ना, कुछ लोग दूर दराज के जो रिश्तेदार होते हैं, कहीं ना कहीं लोगों को खुद, अगर आपको नहीं इतनी है, लेकिन कुछ लोग होंगे आपके ऐसे लाइफ में, आपके रिश्तेदारी में, जो हमेशा आपको बोलेंगे अरे आप ऐसा कर लो ऐसा हो जाएगा, अरे आप ऐसा कर लो ऐसा हो जाएगा। ऐसे ही इस परिवार के साथ में भी हुआ। किसी ने बताया कि यहाँ पर एक बाबा है, वहां पर जब आप जाइए और तंत्र मंत्र झाड़ फूक के द्वारा वो ऐसा मंत्र फूकते हैं कि बेटा ही होगा। शर्तियां वो करते हैं, मतलब शर्त पर वो करते हैं कि बेटा ही होगा। जब इस परिवार को इस बात का पता चला, तो जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, जो सासू माँ होते हैं, लगता है कि हाँ चलो देख लो, अगर बताया है क्या जा रहा है, एक बार वहां दिखाने में क्या जा रहा है। अगर बेटा होता है वो मतलब शर्त से कि हाँ बेटा ही होगा, तो फिर एक बार चलते हैं उनके बाबा के दरबार में और दिखाते हैं जाके। तो ये जो परिवार था वो जाता है हापुड़ के हिम्मतपुर गांव में, जो कि तांत्रिक जो लाखन होते हैं उनसे संपर्क किया जाता है। उनसे संपर्क किया, उनसे गए मिलने के लिए। जो तांत्रिक थे उन्होंने झाड़ फूक की। उसके बाद में वो अपनी तंत्र विद्याएं चलाने लगे, करने लगे। उसके बाद में ये पूजा वो पूजा। आप अगर इस चक्कर में पड़ गए हैं तो बहुत सारी चीजें बताते हैं, कहीं ये करिए कहीं वो करिए। बहुत सारे लोगों को इस चक्कर में पड़ते भी हैं। और यहाँ पर मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, इटावा में एक घटना घटी थी। इटावा में एक घटना जो कि महिला का ससुराल पक्ष से विवाद चल रहा था, और सरकारी वो टीचर थे जिनकी वो बेटी थी, उनका वो बेटी का विवाद चल रहा था ससुराल। दोनों दंपति बुजुर्ग थे, बेटी थी, बेटी का विवाद चल रहा था। तो एक किसी तांत्रिक के चक्कर में पड़ गए वो भी, और तांत्रिक आया और उसने झाड़ फूक की। कुछ दिन मतलब कुछ किया होगा कुछ तांत्रिक ने कि हाँ सब कुछ सही चल रहा है या सब कुछ सही हो जाएगा, ऐसा उस तांत्रिक ने आश्वासन दिया उनको कि सब कुछ सही हो जाएगा। नवरात्रि का शायद समय था, ये मैंने वीडियो अपलोड भी किया है। वो तांत्रिक आते हैं घर में, पूजन कराते हैं, और मतलब उन्होंने ऐसा बोला कि जो बेटी थे, जो जिसकी शादी हो चुकी, जिसका विवाद चल रहा ससुराल पक्ष से,
कि कोई आत्मा है, कोई इसके अंदर आत्मा है जो है वो कुछ अच्छा नहीं होने दे रही है। तो उस दौरान वो जो उन्होंने वहां पर पूजा सामग्री सारी मंगवाई और सब पूजा का और वो तंत्र विद्या जो भी होती है उसको अपनाया। और उसके बाद में जो पानी भरने वाला जो पाइप होता है ना, रबड़ का जो पाइप होता है, उससे उस जो महिला थी, जो वो जिसका तलाक चल रहा था, महज 30-32 साल उसकी उम्र रही होगी, और उसको उससे पीटना शुरू किया कि इसके ऊपर कोई साया है, भूत का साया है, तो इसको नहीं लग रही है, उसको लग रही है। ऐसे करके उस तांत्रिक ने पीटना शुरू किया। उसके बाद में वो जो महिला होती है वो बेहोश होके गिर जाती है, बेहोश के हो जाती है। उसको इस कदर उसने वो किया कि उसकी हत्या हो जाती है, वो महिला खत्म हो जाती है वहां पर। उसके बाद में तांत्रिक को तो पता चल गया था, तांत्रिक ने नवस देखी और तांत्रिक ने अपना जो काम था वो किया और बोल के गया, जो बुजुर्ग जो दंपति थे, जो बूढ़े माता पिता थे, उनको बोल के गया कि ये जो आपकी बेटी है इसको 24 घंटे या 12 घंटे बाद होश आएगा। ये इसके ऊपर जो भूत का जो साया था वो अभी चला गया है और इसमें 24 घंटे बाद या 12 घंटे लगेंगे इसको होश आने में। तो जो बूढ़े माता पिता थे उनको लगा कि हाँ ठीक है, ठीक ही बोल रहे होंगे। देखा तो जो बेटी थी उनको नहीं पता था कि बेटी की सांसें ही नहीं है। जैसा वो तांत्रिक जो बोल के गए थे वैसा ही किया। जब हो गए 12 घंटे तो भी कोई होश ना, 24 घंटे उसके बाद जो माता पिता थे उन्होंने देखा, अपनी बेटी को हिलाया डुलाया, लेकिन कोई हलचल नहीं। जब बेटी हो तब तो कोई हलचल हो। उसके बाद में जब उन्होंने आवाज लगाई, जो गली मोहल्ले वाले जब आते हैं, देखते हैं आके कि वो जो महिला थी उसकी मृत्यु हो चुकी है, उसके बाद में तुरंत पुलिस को कॉल किया जाता है। ये इटावा घटना है, तुरंत पुलिस को कॉल किया जाता है। वहां पर फिर पुलिस पहुंचती है और पूरा जो वहां का वो मंजर है वो देखती है, उसकी पूरा जांच पड़ताल करते हैं। उसके बाद में उस तांत्रिक की खोज की जाती है। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग इस तंत्र विद्या में पढ़कर धोखा भी खा लेते हैं, जैसे कि इस महिला की जान ही चली गई। इटावा की घटना थी फ्रेंड्स। यहाँ पर इस महिला के साथ में क्या हुआ, चलिए इस वीडियो में बताते हैं आपको। तो ये जो महिला थी बेटे की चाह लेकर जाती है उस तांत्रिक के पास में, हापुड़ का जो गांव मैंने बताया हिम्मतनगर। तो उस तांत्रिक के पास में जाती हैं, तांत्रिक से बातचीत होती है। तांत्रिक हर जगह, मायके भी जाता है, ससुराल भी जाता है, दोनों जगह। यहाँ पर महिला ने किया कि बताया कि उसको उसकी जो एक्टिविटी थी, अश्लील तरीके से टच करना, उससे बात करने का जो ढंग था, वो तरीका था, वो उस महिला को थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन अब घर वालों ने बोला कि हाँ बेटे की वजह से कि बहुत पहुंचे हुए तांत्रिक हैं ये, और झाड़ फूंक से ऐसा फूंक मारते हैं कि बेटा ही हो जाएगा। तो महिला वहां परेशान थी। पूजा के दौरान ये जो तांत्रिक था ससुराल मायके दोनों जगह जाता है कि देखता है कि जाके कहाँ से क्या है क्या नहीं है, कहाँ से बाधा आ रही है, ये सब वहां पर चेक करता है जाके। उसके बाद में ये जो महिला थी इसका नंबर ले लेता है पूजा के बहाने से कि ऐसा वैसा ये करना वो करना। ये जो महिला थी वो नंबर भी दे देती है। अब जब महिला ने नंबर दिया, क्योंकि महिला पहले से ही भाप गई थी जब इसने जो ये तंत्र विद्या की, उस दौरान इसने जब महिला को टच किया कहीं 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 कहीं, तो महिला को कुछ ना कुछ ऐसा लगा कि ये सही नहीं है। एक महिला के अंदर वो पावर होती है कि सामने वाला इंसान किस नजर से उसको देख रहा है, या जिस हिसाब से वो टच कर रहा है उसका टच कैसा है। गुड टच और बैड टच ये हर इंसान को पता होता है। और एक महिला के अंदर वो ताकत है कि वो इंसान की नजरों से उसको पहचान के बता देती है कि ये इंसान किस तरीके का है। तो जो महिला थी वो पहचान गई थी। उसके बाद में जब इसने नंबर ले लिया तांत्रिक ने, और फोन पर ये अश्लील बातें करने लगा। जब ये सब बातें करने लगा तो जो महिला का वो पारा हाई हो गया। उसने बोला कि ये तांत्रिक होके और ऐसी ऐसी कैसे बातें कर सकते हैं मुझसे, इस टाइप की कैसे बातें कर सकते हैं, हंस हंस के बातें और मतलब अश्लील बातें करना शुरू किया। तो महिला ने अपने पति को बताया। पति को जब बताया तो पति का पारा हाई हो गया कि भाई एक तांत्रिक हमारी पत्नी से ऐसे कैसे बात कर सकता है। फिर महिला ने जो भी था पूरी स्टोरी बताई कि ऐसे ऐसे करके। फिर जब पति को बताई तो पति तुरंत थाने जाते हैं और थाने जाकर
फौरन FIR दर्ज कराते हैं, उस तांत्रिक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और अब फिलहाल पुलिस उस तांत्रिक को ढूंढ रही है। तो फ्रेंड्स, ये जो घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी को आहत करना नहीं था, किसी को परेशान करना नहीं था, या किसी को दुख पहुंचाना नहीं था, बस आपको जागरूक करना था। फ्रेंड्स, सावधान रहिए, सचेत रहिए, जागरूक रहिए और ऐसे किसी पर अंधविश्वास, आंखें बंद कर कर किसी पर विश्वास ना करिएगा। ऐसा कोई झाड़ फूंक नहीं होता है कि जिससे कि कोई झाड़ फूंक कर देगा और आपको बेटा हो जाएगा। तो ये चीजें अपने मन से, दिमाग से निकाल दीजिएगा। फ्रेंड्स, आपके क्या विचार इस पर कमेंट जरूर करिएगा। फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।